हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है ये आपकी करंट एनर्जी है, आज की एनर्जी है, आपके डीएम की और आपकी। ये जो एनर्जी रिक्वेस्ट है वंदना यादव जी की, जिन्होंने मुझे कल पूछा था, बट मैं बहुत ही बिजी थी। जैसे कि कहते हैं ना, हमारे त्यौहार अब जाके ख़त्म हुए हैं, सो आई वॉज वेरी बिजी। भाई दूज, अन्नकूट, बहुत सारे रिचुअल्स हमारे यहाँ होते हैं। तो सो फाइनली नाउ आई एम फ्री। तो चलिए पहले हमारे सोल सिस्टर की रिक्वेस्ट पूरी करते हैं। और कुछ ऐसी एनर्जी थी भी कि मुझे लगा चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। बहरहाल इस बीच में मैं बाहर घूमने गई थी और मैंने जो भी देखे नज़ारे खूबसूरत, इस पूरे वीडियो में वो चलाए जाएंगे। जो जो मैंने देखा है मेरी नज़र से आप लोग भी देखना, एंजॉय करना। मैं अलग से व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई विश कि मैं अपने जो भी बातें हैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो भी सुनते जाइए और मज़े करते जाइए। चलिए, एनर्जी कुछ भी हो पर अंत तक मज़ा तो आने ही वाला है। तो दोस्तों, वैसे तो खैर शुरुआत मैं कुछ ऐसे करूँगी कि एनर्जी आज की काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। यस, सॉर्ट ऑफ एक स्पिरिचुअल वॉर, जो कि आपको पता भी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी भी सवेरे के वक्त हावी थी और साथ ही साथ आपका प्रोटेक्शन भी आप पे हावी था। जितनी ज़्यादा हैवी एनर्जी आज सवेरे मुझे रिसीव हो रही थी कलेक्टिव की, उतना ही ज़्यादा 100% स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हमारी एंजलिक एंजेलिक टीम का था। तो मुझे ऐसे कुछ चिंता नहीं लगी कि मुझे कुछ शेयर करना चाहिए। पर हाँ, अब आप लोगों को आदत पड़ जाना चाहिए। कुछ भी हैवी एनर्जी सेंसेशन हो रहा है तो क्या करना है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, मेरे पूरे 1.6 के वीडियोज़ हैं, 20 से 21 से छान मारी है जी। ठीक है, तो ये एनर्जी थी और आगे भी ये एनर्जी रहने वाली है लगभग आपके लूनर एक्लिप्स तक। तो कोई टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, ये स्पिरिचुअल वॉर तो होती ही रहती है इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग के चक्रास ओपन हो गए हैं। हम फील कर सकते हैं। 3D में लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन सी आज नेगेटिव एनर्जी, कौन सी पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो इसमें सबसे टिप्स पहले बता देती हूँ, चैनलिंग बाद में, कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी पेशेंस रखना है इस वक्त, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, अपनी बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने लास्ट अपनी चैनलिंग पे बताई थी, माय 5 महामंत्रा। बस वही आपके टिप्स हैं वंस अगेन। चलिए अब जानते हैं डीएम की एनर्जी। डीएम की एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इमोशंस। आज मुझे पहली बार बहुत सारे इमोशंस फील हुए डीएम के। एक तो जो हर बार आपको मिस करने की, आपको वापस पाने की, आपको चाहने की, बहुत ज़्यादा याद करने की। अच्छा, ये एनर्जी क्यों रहती है? हमेशा रहती ही है, क्योंकि हायर सेल्फ में तो वो आपसे ही प्यार करते हैं। वो कितने भी थर्ड पार्टी में हो, कितने ही वो समाज को लेके मजबूर हो, लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, कितने भी पेरेंट्स की शर्तों से चल रहे हो या समाज की शर्तों से चल रहे हो या थर्ड पार्टी में कितने भी अटके हो, उनका ब्रेन अटका हो, उनकी सोल तो कभी अटक ही नहीं सकती। ब्रेन एंड सोल की यहाँ पर लड़ाई, तो डीएम के साथ लड़ाई ब्रेन और सोल की होती है एक्चुअली। तो सोल सेल्फ तो हमेशा आपको याद करता है, मिस करता है, उसको आपकी एनर्जी चाहिए बार बार। तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी इस टाइम पे आफ्टर द सोलर एक्लिप्स आ रही है, बहुत ज़्यादा तड़पने की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी आ रही है, साथ ही साथ काफ़ी कन्फ्यूजन की एनर्जी भी आ रही है, एक पॉजिटिवनेस की भी एनर्जी आ रही है। जैसे वो आपको याद कर रहे हो, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहिए, अभी चाहिए, बस इस प्रकार से। हो सकता है कि आपको ड्रीम में भी वो आ रहे हो जो कंफर्म कर रहा हो। बहुत नीडीनेस की एनर्जी आ रही है, बहुत डिज़ायर की एनर्जी आ रही है। यस, ऑफकोर्स सेक्सुअलिटी की एनर्जी भी फील हो रही है आपके डीएम की। ठीक है, इल्यूजन की भी एनर्जी है, लव की एनर्जी भी है। इल्यूजन मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो आपको याद कर रहे थे, ठीक है, आपको याद कर रहे थे, या आपको बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र में ऐसा इतना हैवी लग रहा है कि जैसे कि मैं अभी बात कर लूँ, और आपने बात कर लिया और उन्होंने बात कर भी ली, क्योंकि वो भी याद कर रहे थे, इसलिए आपने बात की और इसलिए उन्होंने आपका फ़ोन पिक कर लिया या आपको मैसेज कर दिया, रिटर्न कर दिया, जो भी है। लेकिन वो इंस्टेंट एनर्जी लेके वो ये भूल जाते हैं
इल्यूजन ये है कि ये याद वो आपकी कर रहे थे या थर्ड पार्टी की। ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली एनर्जी है जो अक्सर न्यू अवेकनिंग में है, जिनके डीएम का भी गंदा वाला ईगो डेथ नहीं हुआ है। तो ये इस वक्त उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी है और आप भी हो। आप उनकी सोल सेल्फ को आप चाहिए, उनके ब्रेन सेल्फ को थर्ड पार्टी चाहिए, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा उनकी सोल सेल्फ ट्रिगर आपको याद करती है, आपको मिस करती है, तड़पती है, तो फिर वो एक्चुअली में उनको समझ में नहीं आता कि मैं किसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, डीएफ को या किसी और को। जब आपसे बात मिलती है तो जो उनको राहत मिल जाती है तो वो थर्ड पार्टी को फिर से कनेक्ट करते हैं, एक फिर थर्ड पार्टी के पीछे जाएंगे जैसे कि आप उनके पीछे जा रहे हो। तो ये इसीलिए कहते हैं डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना चाहिए, इसीलिए जिससे कि उनकी पूरी की पूरी ईगो डेथ अच्छे से हो जाने दीजिए, ताकि उनको ये इल्यूजन ना रहे कि उनकी सोल या उनका ब्रेन किसको मिस कर रहा है, किसको याद कर रहा है, ठीक है। और जो मैं एक चीज़ देख रही हूँ, यस वन मोर थिंग, आपके डीएम इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन की एनर्जी भी उनकी चल रही है, कुछ जैसे लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, यस जैसे बताया ही है कन्फ्यूजन की एनर्जी। तो ये चीज़ तो खैर आपकी लाइफ में भी चल रही है। डीएफ भी इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी व्यस्त है, पर लेकिन फिर भी व्यस्त होने के बाद भी आप भी टेंशन से ऑपरेट कर रहे हो, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, आप मतलब हद ये है कि बिजी होने के बाद भी डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। क्लैरिटी आपको भी मतलब बैठे बैठे सवाल अपने अंदर खुद ही उखाड़ के, मतलब बिजी है, ज़रूरत नहीं है आपको डीएम की, पर फिर भी हो के याद कर रहे हो के आप खुद ही को कंफ्यूज कर रहे हो, खुद ही को क्लैरिटी नहीं मिल रही, खुद ही ओवर थिंक कर रहे हो, खुद ही ओवर थिंक करते करते टेंशन के ट्रैप में फंस जा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अब आप कहीं ना कहीं खुद ही सोचा कि मुझे डीएम, बहुत दिन बिजी हो आपको ऐसे याद नहीं आ रही है, पर बैठे बैठे डीएम की याद करना ओवर थिंकिंग की निशानी, वो सब चीज़ें, और याद करते करते फिर से वो ब्रेन के ट्रैप में आ जाना। और उसके बाद डीएम नहीं आ रहा, मान लीजिए अब डीएम को तो कॉल कर सकते नहीं है क्योंकि अभी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, तो सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, जो मुझे डीएफ के लिए लिटरली मुझे बोलना पड़ेगा वेरी स्ट्रिक्टली, डिवाइन आपको इस जर्नी से भागने नहीं देगा, डिवाइन आपको इस कनेक्शन से भी भागने नहीं देगा, एटलीस्ट जब तक आप अपनी जर्नी में अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइन की फ्रीक्वेंसी से अलाइन नहीं कर लेते हैं। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइन से अलाइन हो जाती है, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप कहीं भागो, ओवर थिंकिंग करो या ब्रेन के ट्रैप में आओ। अगर आप ब्रेन के ट्रैप में आ रहे हो अभी भी, तो आप डिवाइन फ्रीक्वेंसी से अलाइन नहीं हो, ये याद रखना। देखिए, आप में से बहुत से लोग होते हैं जिनके लाइफ में आप जिस एनर्जी में हो आप वैसे ही लोग को अट्रैक्ट करते हो। अभी मैं कुछ ऐसी जनरेशन देख रही हूँ, जो मैं अभी कुछ देर पहले ही अपनी डीएफ अमन से बात कर रही थी, कि एक वक्त था कि जैसे कि पहले एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हमारे लिए एरोप्लेन बहुत बड़ी बात थी। मैंने उसको भी ये एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा भी कि मैं इसको वीडियो में शेयर करूँगी। और आज हमारे लिए एरोप्लेन कोई बड़ी बात नहीं है, 1 सेकंड में आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो, कुछ ही घंटों में, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। टिकट लिया, पहुंच गए, कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से अब जो जनरेशन आ रही है न्यू अवेकनिंग की, लिटरली ये ट्विन फ्लेम का आप कह सकते हो कि कलयुग है कैसे? बिकॉज जब 19 में कई डीएफ बिल्कुल कोई यूट्यूब में था ही नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, बिल्कुल कहीं कोई अवेयरनेस नहीं थी, इतने मल्टीपल चैनल्स जब खुल गए वो भी नहीं थे, सब परेशान हुए, सुसाइड कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, मतलब बहुत बुरी तरह पैनिक कर रहे थे, ठीक है। अब पहले हमारे चैनल्स आए, सारी अवेयरनेस, पूरे के पूरे कंटेंट 1.6 के व्यूज़ के वीडियोस बन चुके हैं, सारी दुनिया पूरी आपकी एक बुक बन सकती है, इतने कंटेंट्स यहाँ पर है, क्या हो रहा है सिचुएशन में, क्या प्रॉब्लम हो रही, क्यों हो रही है, सब चीज़ें आपके सामने अब अवेलेबल है। कई चैनल्स भी खुल गए, वहाँ से भी आपको सब चीज़ अवेलेबल मिल रही है। तो अब आप फॉर्चुनेटली एक चीज़ स्किप कर रहे हो, सेपरेशन फेज़, जो न्यू अवेकनिंग का है, कि अब आपने चैनल पे सुन लिया है कि हाँ भाई बहुत न्यूट्रल होकर रहना है, बैलेंस होकर रहना है। तो हम अगर आप न्यूट्रल होकर बैलेंस होकर रहोगे और आप ना ट्रिगर को समझ जाओगे और ट्रिगर पे रिएक्ट नहीं करोगे, डेफिनेटली यू कैन स्किप द सेपरेशन फेज। जो सेपरेशन फेज उस टाइम पे होता था, 19 की जो अवेकनिंग थी या 18-17 की अवेकनिंग की थी, अभी आप सुन के सेपरेशन फेज को स्किप कर रहे हो। बट गलती क्या कर रहे हो कि अब आपको लग रहा है कि सेपरेशन फेज स्किप हो गया, हमारा सेपरेशन तो हुआ ही नहीं, हमारी बातचीत तो हो रही है,
तो अब आप लोग इनर वर्क भी नहीं कर रहे हो, आप सीरियसली जर्नी को सीरियसली ले भी नहीं रहे हो। और इस कारण से आपका ही डार्क साइड ये है कि कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने इस जर्नी को भले रोते भी लगते जैसे भी इनर वर्क किया, आज वो हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन बन गए हैं। अब की फेमिनिन का बनना बहुत डिले हो जाएगा फिर से, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हो कि मेरे डीएम से बात तो हो रही है, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इनर वर्क करने की। वो इसे कल की वीडियो में डीएफ ने कहा था, ट्विन फ्लेम्स एंड रिलीजन्स वाले वीडियो में, प्लीज़ देखिए, जाके देखना चाहिए कल का वीडियो जिसने नहीं देखा है, कि हम लोग अपनी पूजा पाठ या मंत्र साधना को इनर वर्क समझ रहे हैं। डेफिनेटली पूजा पाठ और मंत्र साधना का बहुत महत्व है, उसके दोनों ही एक दूसरे के ब्लेंड है। सिर्फ अकेले दिस जर्नी इज द ब्लेंड ऑफ द शैडो वर्क एंड द सिस्टमेटिक इनर वर्क। मतलब अकेले आपने अपने अशुद्धियों को हील कर लिया तो भी आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी, मार्क माई वर्ड, क्योंकि आपका कर्मा कहाँ जाएगा, कर्मा क्लियरिंग फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम। आपने अपनी अशुद्धियों को हील कर लिया, पर फिर भी आपकी जो कोर वुंड्स हैं, आपके जो पास्ट लाइफ वुंड्स हैं, आपके जो इथरिक वुंड्स हैं, या आपकी अलग जो आपके डिस्टॉर्टेड फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी है, तो अकेले मंत्र साधनाओं से या सिर्फ पूजा पाठ से या सिर्फ मंत्र साधना करने से या सिर्फ अपनी अशुद्धियों पे काम करने से काम नहीं चलेगा। सिस्टमेटिक इनर वर्क आपको करना ज़रूरी है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि अब क्या हो रहा है डीएफ की, उसको ये लग रहा है कि बस डीएम से मेरी बात हो रही है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है अपर डायमेंशन में जाने की, अपने आप को डिवाइन से फ्रिक्वेंसी से अलाइन करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अब किसी प्रकार के मरखाबिक फील्ड क्रिएट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड आई को बैलेंस करने की, एक्टिवेट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। किसी चीज़ की कुछ कर्मा क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं, हमारी बातचीत तो हो रही है। तो अब ये जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जो डीएफ्स हैं, वो अब अंधकार में जा रही हैं। तो ये लिटरली ये एक ऐसा एरा आ गया है। आई थिंक ये बात पहली बार इंडियन ट्विन फ्लेम में हो रही है, जो कि मैं डायरेक्टली स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्स चैनल कर रही हूँ। ये अंधकार आपको और अंधकार में ले जाएगा। ये जो सोलर एक्लिप्स है और लूनर एक्लिप्स के टाइम का बेस्ट यूज़ कीजिए। आई थिंक डीएम की एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनलिंग मैं डीएफ के लिए कर रही हूँ, जो मुझे अभी बोलते बोलते मुझे डाउनलोड हो रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो डीएफ को मैं बताना चाहती हूँ, देखिए, अगर आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में कार्मिक को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। जैसे बहुत सी डीएफ ऐसे कहती है जो मैरिड है कि मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, वो कब बदलेगा? वो तब बदलेगा जब आपकी ऊर्जा बदलेगी, क्योंकि आप खुद एक लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो, या अगर आप मैनिपुलेटिव हो या आप डिसऑर्डर्ड हो, तो आपके ऑरा में वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही आपके जो दूसरे कार्मिक्स भी ऐसे ऐसे अट्रैक्ट होंगे। और जब आप अपर चक्र से ऑपरेट करोगे, जब आपकी एनर्जी ऊपर उठेगी, तो हो सकता है कि आपके ऑरा में जो कार्मिक्स हैं वो सोलमेट में बदल जाए, क्योंकि आपकी ऊर्जा का ही आउटर रिफ्लेक्शन आपको बाहर दिखता है। आप देखिए ना, आज के टाइम पे आप जिस एनर्जी में हो, आज से 1 साल पहले आप किस एनर्जी में थे, या 2 इयर्स पहले आप किस एनर्जी में थे और कैसे लोग आ रहे थे, और देखिए अब अगर थोड़ा सा आपने अपने आप में चेंज लेके आया है तो अब कैसे लोग आ रहे हैं। बहुत से डीएफ्स के हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा कार्मिक थे, एक्सट्रीम कार्मिक थे, वो सोलमेट बन रहे हैं, वो हेल्प भी कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत केयर भी कर रहे हैं, वो थोड़ा पैम्पर, थोड़ा बहुत बॉदर भी कर रहे हैं हस्बैंड्स लोग, या उनकी जो मदर या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो थोड़ा सा लीनियंट हो रहे हैं, सपोर्टिव हो रहे हैं। तो ये मैजिक कैसे हो गया? ये मैजिक हुआ इनर वर्क का। आपने इनर वर्क किया, आपने अपना डायमेंशन रेज किया, आपकी ऊर्जा ऊपर उठी और आपका ऑरा पॉजिटिव हुआ, और आपके ऑरा में रहने वाला हर इंसान नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए। मैं कुछ ऐसे और समझाती हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3D रियलिटी में थे, ठीक है, तो और जो 5D रियलिटी है वो एक ब्लैंक स्क्रीन, आपने थिएटर में देखा है ना, थिएटर जाते हो आप तो एक बड़ा सा एक स्क्रीन होता है। 5D रियलिटी इज ओनली अ स्क्रीन, प्लेन स्क्रीन। वो कब दिखाई देगा आपको, 5D में फील कब होगा? जब इनर वर्क से इनर वर्क इज जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टर, जब आप इनर वर्क करेंगे तब वो प्रोजेक्शन आपको उस 5D रियलिटी में दिखाई देगा। 5D रियलिटी में बिना प्रोजेक्टर के या बिना प्रोजेक्शन के आप
पहुंच नहीं सकते। कल शिवा चौहान ने पूछा था क्या बिना सिस्टमेटिक इनर वर्क किए बगैर जर्नी पूरी नहीं हो सकती? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिकॉज यही एग्जाम्पल है कि अभी आप 3D में खड़े हो, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हो, मतलब कि आप 3D में हो। अभी आप 5D में पहुंचे नहीं हो। 5D में कैसे पहुंचोगे, आप जवाब दो। जब तक कि इनर वर्क का जो प्रोजेक्टर चलेगा नहीं, उसकी पिक्चर आपके स्क्रीन पे आएगी नहीं, आप कैसे 5D में पहुंच के 3D की डायमेंशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हो? ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। DF लूनर एक्लिप्स आ रहा है, फुल मून आ रहा है, और ये पूरे इस बीच में ये एनर्जी आपको ऐसे ही मिसगाइड करने वाली है, आपको भी टेंशन देने वाली है, आपको भी कंफ्यूज करने वाली है। ठीक है, मिसगाइड नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, खुद पर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है अपनी। और एक और चीज़, हम लोग कार्मिक अट्रैक्ट करते हैं लो वाइब्रेशन में, सोलमेट अट्रैक्ट होते हैं हाई वाइब्रेशन में, और ट्विन फ्लेम वेरी हाई वाइब्रेशन में। तो अगर यूनियन की एनर्जी है तो आपको वेरी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में आना होगा। देखिए, अगर आप इनर वर्क करेंगे तभी आ पाएंगे, मिसगाइड होंगे तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। अभी आपके DM की आगे की एनर्जी समझते हैं। तो ओवरऑल यही एनर्जी DM की है। सो मच कन्फ्यूजन्स, कैसे इन सब चीज़ों से निकले, कैसे पेरेंट्स का सामना करें, कैसे थर्ड पार्टी की इल्यूजन से बाहर आए, ठीक है, कैसे खुद के लिए इंडिपेंडेंटली स्टैंड लें। क्योंकि आज आपसे कहा जाए कि अपने हस्बैंड को छोड़ के चले जाइए और जाके DM से शादी कर लीजिए, तो आप भी अपने बच्चों का मुंह पहले देखते हो, है कि नहीं, कि कैसे करें। तो ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड लेना, अपना डिसीजन खुद इंडिपेंडेंटली लेना, कई चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ उनको करनी पड़ेंगी, तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग पे चल रही हैं एज अ कन्फ्यूजन, एज अ टेंशन, एज अ, ठीक है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये जर्नी पे इतना गंदा वाला ईगो डेथ डिवाइन कराएगा आपके DM का कि इन सब से उनको बाहर निकलना ही होगा। जो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता, ये हालत में आपके DM अब आएंगे। वो जितना ये सब कंफ्यूज हो रहे हैं ना, दो लोगों को थर्ड पार्टी चाहे पेरेंट्स हो, चाहे उनका काम हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई फीमेल एनर्जी हो या मेल एनर्जी हो, जो व्हाटएवर, अगर वो इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आ पाएंगे तो उनको डेफिनेटली उस गंदे वाले ईगो से इसी टाइम पे, इन्हीं लूनर एक्लिप्स के टाइम पे गुजरना पड़ेगा। तो बेसिकली आपके DM जो है वो अपनी कार्मिक साइकिल को भी एंड कर रहे हैं, उनकी भी गंदी वाली ईगो डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनलिंग थी आपके DM के लिए, आपके लिए भी। तो आपको मैं गाइड कर चुकी हूँ कि आपको क्या करना है, सिर्फ अपना ध्यान रखना है, इनर वर्क करना है। ठीक है, गॉड को सरेंडर करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, और खुद को मिसगाइड नहीं होने देना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।